राधे कृष्ण। आप सभी को लड्डू गोपाल मॉम चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनामिका भारद्वाज, जहां मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ बहुत सरल तरीके से पूजा पाठ की विधि। तो दोस्तों, आज मैं दिखा रही हूँ कि होली अष्टमी में हमें पूजा कैसे करनी है, पूजा में विशेष सामग्री कौन सी आवश्यकता होती है, पूरी जानकारी लेके आई हूँ इस वीडियो में। इस बार ये होली अष्टमी है 24 अक्टूबर 2024 में, दिन है गुरुवार। और होली अष्टमी हमेशा दिवाली से 8 दिन पहले पड़ती है और करवा चौथ के चौथे दिन पड़ती है। तो ये होली अष्टमी इस बार 24 अक्टूबर को है। तो यहाँ पे हमें पूजा कैसे करनी है, पूजा की सारी सामग्री आप सभी के साथ शेयर करी इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो जो सामग्री चाहिए वो हम एक जगह इकट्ठी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको आज ये वीडियो बना के दिखा रही हूँ होली अष्टमी में हम पूजा कैसे करते हैं और इसमें कौन कौन सी विशेष सामग्री चाहिए होती है। तो यहाँ पे सारी सामग्री मैंने एक साथ इकट्ठी कर ली है, जिसमें विशेष चीज़ें जो चाहिए, जिसके बिना ये पूजा अधूरी है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे मेरे पास है होली अष्टमी की तस्वीर। तो ये तस्वीर आपको रेडीमेड बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, नहीं तो आप दीवार पे गेरू से भी होली अष्टमी की तस्वीर बना सकते हैं स्याऊ माता के साथ। तो यहाँ पे पहले जो बनाई जाती थी, गेरू से दीवार पे चित्र बनाया जाता था, लेकिन आजकल सब चीज़ें आसान हो गई है, तो रेडीमेड आपको ये तस्वीर मार्केट में मिल जाएगी। यहाँ पे हमें चाहिए होते 2 गढ़वी कलश। तो एक बड़ा चाहिए होता है, एक छोटा। तो एक कलश मैंने बड़ा लिया है, दूसरा छोटा। तो इन्हें गढ़वी कहा जाता है, जिसमें हमने पानी रखना 8 दिन तक बड़े वाले कलश में। और छोटे वाले कलश में हम जिस दिन होली अष्टमी की पूजा करते हैं, रात्रि में जब तारे निकलते हैं, उदय होते हैं, तब हम उनसे अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे इसलिए 2 जोड़े के साथ रखा जाता है। साथ में यहाँ पे कनक चाहिए होते, गेहूँ कनक ज़रूर चाहिए होते हैं इस पूजा में। तो ये कलश के ऊपर रखा जाता है, बड़े वाले कलश के ऊपर, और छोटे वाले कलश के ऊपर हम रखते हैं सिंगाड़े। तो इस तरीके से ये 2 कलश हम रखते हैं। और आगे आपको मैं बताऊंगी कि इन कलशों को हमें कैसे स्थापित करना है। और साथ में हमें एक मिट्टी का दीपक चाहिए होता है, जो हमें तारों को अर्घ देने के लिए, पूजा करने के लिए चाहिए। तो मिट्टी का दीपक ज़रूर चाहिए, गाय के देसी घी का, जिसे हम छोटे कलश के ऊपर रखते हैं। तो ये हम एक के ऊपर एक कलश रखते हैं। और इस कलश को रखने के कुछ नियम होते हैं, जिनको हमें विधिपूर्वक करना होता है होली अष्टमी की पूजा में। तो यहाँ पे ये जो कनक है, इन कनकों को हम अपने इस बड़े वाले कलश पे रखते हैं। और जब हम कथा सुनते हैं तो इन कनकों को हाथ में लेके सुनते हैं। 7 कनक हमारे हाथ में होने चाहिए, इसलिए इन कनक को ज़रूर लेना चाहिए पूजा में। साथ में एक कलश जो मैंने तांबे का दिखाया है। तो ये होगी बाकी चीज़ें। अब दिखा रही हूँ सिंगाड़े। तो सिंगाड़े भी हमें 7 चाहिए, और हर चीज़ 7 क्यों चाहिए आगे बताऊँगी मैं आपको कथा में। तो देखिए, यहाँ पे ये 7 सिंगाड़े हमें, ये बड़ी वाली जो गड़वी है ना हमारी, इसके ऊपर हमने रखना होता है इस तरीके से प्लेट के ऊपर। तो ये 7 हम सिंगाड़े रखेंगे, जिसके ऊपर फिर हम रखेंगे छोटे वाला कलश। और फिर छोटे वाले कलश के ऊपर हम कनक रखें, साथ में कनक के ऊपर हम रखेंगे दीपक। और साथ में हम पहनाते हैं इन पे, ये हम चांदी के जो मोती वाली माला होती है, जिसे हम कहते हैं स्याऊ माता की पेंडल, उसे हम पहनाएंगे। तो स्याऊ माता का पेंडल हमें इस गड़वी पे पहनाना होता है, और इसके बिना ये पूजा अधूरी होती है। इसलिए स्याऊ माता का पेंडल ज़रूर लेना है इस पूजा में। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि गुलगुले का हम भोग लगाते हैं, साथ में हमें पेठे का भी लगाना होता है। तो आप पेठे का भी लगा सकते हैं, गुलगुले का भी, नहीं तो दूध भात का भी। तो दूध भात यानी कि चावलों को उबाल लिया साथ में, और दूध को अलग से रख लिया। तो 2 चीज़ें कर लेंगे, दूध और भात। तो ये चीज़ें हमें भोग लगानी होती है। और साथ में हमें पूजा में चाहिए होते हैं हल्दी। तो हल्दी ज़रूर चाहिए होती है इस पूजा में, क्योंकि तिलक हम जो करते हैं हल्दी से करते हैं, गेरू से नहीं करते, रोली से नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कलश पे जो हमें तिलक करना होता है, स्वास्तिक बनाना होता है, वो हमें हल्दी से बनाना होता है। आरती करने के लिए मैंने देसी गाय का दीपक लिया, पीतल वाला। साथ में फूल माला लेंगे, तो फूल माला आप कोई सी भी ले सकते हैं। साथ में फल रखेंगे। और सबसे ज़रूरी होली अष्टमी की पूजा में होता है स्याऊ माता का पेंडल, जो चांदी का होता है। तो ये होली अष्टमी की पूजा में बहुत ज़रूरी होता है स्याऊ माता का पेंडल। और इसको पहनने के नियम होते हैं, साथ में इसको उतारने के नियम होते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के हम इस पेंडल को पहनते हैं। और ये पेंडल चांदी का होता है। जो चौकोर वाला हिस्सा है, इसमें स्याऊ माता अपनी संतानों के साथ बनी हुई है। और जो ये मोती डाल रखे हैं मैंने, ये 2 जोड़े के साथ हर साल बदलती हूँ। तो इस तरीके का ये चांदी का पेंडल आता। और यहाँ पे मैं नए इस बार ये चांदी के मोती लेके आई हूँ 2। तो आपके जितनी भी संतान हैं, उनके नाम के आपको ये 2 मोती डालने होते हैं हर साल। तो ये चांदी के मोती आप अपनी 2 संतान हैं तो आप 4 डालेंगे, आपकी 1 संतान है तो आप 2 डालेंगे। इस तरीके से इन मोतियों को हर साल पिरोया जाता है नए धागे में। तो कलावे में हम इन मोतियों को पिरोते हैं।
और ये पेंडल और ये मोती आपको सुनार की दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि होली अष्टमी की पूजा में ज़्यादातर लोग यही पहनते हैं। तो यहाँ पे जो पहना जाता है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये वेस्ट यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में होली अष्टमी की जब पूजा करते हैं ना, तो ये श्यामा माता का पेंडल इसी तरीके से पहना जाता है। और अपनी संतानों की दीर्घायु, उनके सुख कामना के लिए हम ये व्रत करते हैं। तो उनके नाम के हमें ये पेंडल पहनना होता है, जिसमें हर साल हम ये 2 मोती पिरोते हैं। और यहाँ पे अगर आपने ये व्रत नहीं उठाया और ये आपने ये पेंडल नहीं पहना, तो इसको पहनने के नियम भी होते हैं कि अगर आपने कभी इसको स्टार्टिंग से नहीं पहना, आप व्रत रख रही पर ये नहीं पहना, तो आप 5वें साल में, यानी कि आपका बच्चा जब 5 साल का हो तब आप पहन सकती हैं, नहीं तो आपका बच्चा 11 साल का हो तब आप इसे पहन सकती हैं। होली अष्टमी की पूजा बिल्कुल करवा चौथ की पूजा की तरह होती है। जैसे हम पति की दीर्घायु, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुख शांति के लिए करते हैं, बच्चों के लिए भी हमें बिल्कुल वैसे ही करना होता है। तो उनकी मंगल कामना के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम ये पूजा करनी होती है। और इसमें होली अष्टमी की स्याऊ माला ज़रूर पहनी जाती है। और यहाँ पे साथ में हमें बायना ज़रूर निकालना होता है सासू माँ का। तो करवा चौथ पे जैसे हमने बायना निकाला, बिल्कुल इसी तरीके से हमने बायना सासू माँ के नाम का निकालना होता है, जिसमें हम साड़ी लेंगे, उस पर पैसे रखेंगे, 5 कपड़े बनाते हैं, नहीं तो 5 चीज़ें रखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने उनकी साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, साथ में रुमाल और दक्षिणा रखी है। इस पर कलावा लपेट के साथ में सारे हम 16 श्रृंगार रखेंगे। और जो भी हम खाना बनाते हैं, इसमें पक्का खाना बनता है, तो आप जो भी खाना बनाएंगे 16 पूड़ी, 7 पूड़ी ऐसे करके आप यहाँ पे उज्जवल करके अपनी सासू माँ को बायने के तौर पे देते हैं। तो यहाँ पे जो भी मिठाई होती है, फल होते हैं, भोजन जो भी बनता है, वो सारी चीज़ें हम सासू माँ के पैर छू के ये सारी चीज़ें हम उनको अर्पण करते हैं। होली अष्टमी की पूजा की जाती है शाम के समय, जब तारे उदय हो जाते हैं तो हम कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब हम कथा सुनते हैं ना, तो छोटे वाला जो कलश होता है उससे अर्घ दिया जाता है और इस दीपक से हम पूजा करते हैं। तो छोटे वाले कलश को से हम अर्घ देंगे तारों को, और बच्चों की आरती उतारते हैं हम इस दीपक से। तो यहाँ पे करवा चौथ की तरह हमने जैसे करवे से अर्घ दिया होता है, बिल्कुल यहाँ पे होली अष्टमी पे हमें इस बड़े वाले कलश से अर्घ देना होता है। साथ में जब हम कथा सुनते हैं उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि हमारे हाथ में कनक होनी चाहिए। तो हाथ में 7 दाने लेके हम ये कथा सुनेंगे। तो कथा सुनते समय हमारे हाथ में ये कनक होने चाहिए, जिसे हम अपने हाथ में रख के सुनेंगे। फिर उसको कथा सुनने के बाद अपने पल्लू में बांध लेंगे, और जब तारे उदय होंगे तो उसे अपने पल्लू से खोल के तारों को अर्घ देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पूजा की जाती है। और जो हमने फल, मिठाई जो भी हमने भोग में रखी होती है, वो सासू माँ को हम दे देते हैं। बायना जब हम देते हैं तो ये सारी चीज़ें उनके ऊपर रख के दे देते हैं। और यहाँ लास्ट में आपको बता रही हूँ कि होई माता का जो पेंडल होता है वो हमें अपनी गड़वी पे पहनाना चाहिए होता है। तो ये जब हम कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद गड़वी पे पहनाते हैं और कथा पूरी हो जाती है। और जब हम तारों को अर्घ दे देते हैं, तो तारों को अर्घ देने के बाद उसे हम कलश से उतार के अपने गले में पहन लेते हैं। और इसे हमें 8 दिन तक पहनना होता है, यानी कि दिवाली वाले दिन तक अपने गले में पहन के रखते हैं। उसके बाद अगले दिन शुभ मुहूर्त देख के, शुभ समय देख के, इसे गाय के कच्चे दूध से छींटे दे के हम इसे अपने गले से उतार के सुरक्षित रख देते हैं। फिर सबसे ज़रूरी बात, अगर आप होली अष्टमी की पूजा या व्रत कर रहे हैं तो उस दिन आपको कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना है। जैसे कि होली अष्टमी वाले दिन आपको सुई में धागा नहीं डालना, मट्टी नहीं खोदनी है, साथ में आपको किसी का सिर नहीं देखना है, यानी कि जुएँ वगैरह ना देखें किसी की। और यहाँ पे जो ये होली माता की जो पेंडल होते हैं, श्यामा माता का पेंडल है, उसको आपको नहीं पिरोना है, यानी कि मोती नहीं डालने, नए मोती आप नहीं डालेंगे, किसी और से मदद लेंगे, नहीं तो एक दिन पहले डाल लीजिएगा। पर ये आप खुद ना पिरो के किसी और से मदद लेना। तो इन नियमों का पालन करके आप अपनी होली अष्टमी की पूजा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये पूजा पाठ के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जल्दी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ होली अष्टमी की पूजा हम सरल तरीके से कैसे करेंगे। तो मेरे वीडियो का वेट ज़रूर करिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।